सोचो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो, ताकत, इज्जत, महल, और फिर अचानक पता चले तुम्हारा शहर मिट्टी बन चुका है, तो तुम क्या करोगे? नेहमिया अरतख्शीश्ता बादशाह का साक़ी था, लेकिन उसका दिल यरूशलेम में लगा हुआ था। उसके भाई हनानी ने उसे बताया कि यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और फाटक आग से जले हुए हैं। ये सब सुनकर नेहमिया बहुत गमगीन हुआ। वो रोने लगा, रोजा रखा और आसमान के खुदा से दुआ की। वो जानता था कि ये काम सिर्फ खुदा ही कर सकता है। खुदा ने उसकी दुआ सुनी और बादशाह के दिल को नरम किया। बादशाह ने न सिर्फ इजाजत दी बल्कि शाही फरमान भी दिया कि नेहमिया यरूशलेम जाकर फसील की तामीर करे। यरूशलेम पहुंचकर नेहमिया ने सबसे पहले खुफिया तौर पर शहर का मुआयना किया, फिर हाकिमों को जमा करके उनकी हौसला अफजाई की और कौम को मुनज़्ज़म किया। इस दौरान संबल्लत, तूबिया और जश्म अरबी ने मुखालिफत की, मजाक उड़ाया और डराने की कोशिश की, लेकिन नेहमिया ने हिम्मत न हारी। काम करने वाले एक हाथ से फसील बनाते और दूसरे हाथ में हथियार रखते थे। हर मेमार अपनी तलवार बांधे हुए था। शदीद मुखालिफत के बावजूद नेहमिया के ईमान और क़यादत में सिर्फ 52 दिन के अंदर यरूशलेम की फसील मुकम्मल हो गई। और नेहमिया का यकीन यही था, आसमान का खुदा हमें कामयाब करेगा। अगर आज खुदा ने किसी भाई या बहन को कोई बड़ा रुतबा, आला मकाम और इख्तियार दिया है, तो ये सिर्फ उसकी अपनी इज्जत और फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि वो खुदा के घर के लिए, अपनी कौम के लिए और उन लोगों के लिए कुछ करे जो टूट चुके हैं, गिर चुके हैं और जिन्हें सहारा देने वाले की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा जब किसी को बुलंद करता है तो सिर्फ ऊंचा बिठाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए करता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के कलाम को फैलाने में आप भी अपना बीज डालें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ट्रुथ टॉक मिशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लिंक बायो में मौजूद है।